वेलकम अगेन। आज के इस टॉपिक में जो कि फिर से है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन मैं आज वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ सिखाऊंगा आपको। जैसे एनसीईआरटी बुक में भी है, सीबीएसई की किताबों में भी है वर्ड प्रॉब्लम्स, या किसी भी रेफरेंस बुक से अगर आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया होता है, कुछ सबस्टेंस लिखा है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, खुद फंक्शन बनानी है, फिर मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ऐसे क्वेश्चंस में दो चार एग्जांपल्स आज ले रहा हूँ। जैसे मैंने पहली एग्जांपल ली, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 20 and product is as large as possible. As large as possible. As large as possible means maximum. Find two positive numbers. Find two positive numbers हम लिखेंगे, let x and y be the two positive numbers. Let x and y be the two positive numbers. Be the two positive numbers. Right? Their sum is 20. See, x plus y is equal to 20. Their sum is 20. What is y? Y is 20 minus x. Okay? हमेशा एक ख्याल रखना चाहिए, अगर दो वेरिएबल्स हैं उसको फिर एक ही वेरिएबल में चेंज करना चाहिए। जैसे मैंने y लिखा इन टर्म्स ऑफ x एंड प्रोडक्ट, ये जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, वो मैक्सिमम होना चाहिए। लेट p बी द प्रोडक्ट, लेट p बी द प्रोडक्ट, p बी द प्रोडक्ट। उसका मतलब है p जो है, p is x into y, product of the two numbers. That means x ऐसे ही, y की जगह हम लिखेंगे 20 minus x। आ गया हमारे पास एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन, that is p is 20x minus x square, 20x minus x square। ये एक फंक्शन बन गई प्रोडक्ट में। मैंने प्रोडक्ट में क्यों बनाई? मैंने प्रोडक्ट में इसलिए बनाई क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, लार्ज मीन्स मैक्सिमम, इसीलिए मैंने फंक्शन को p में ही लाया, प्रोडक्ट में ही लाया। अब आपको पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, तो व्हाट इज dp by dx? दिस इज 20 minus 2x। फिर आपको पुट करना है, ये dp by dx इज इक्वल टू 0, ये आपको पुट 0 के बराबर करना चाहिए। देयरफॉर 20 minus 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज 20, दैट इज x इज 10। आपका जो x है वो 10 के बराबर आ गया, राइट? अब मुझे देखना है कि जो नंबर एक 10 आ गया, मुझे देखना है क्या ये फंक्शन, क्या ये प्रोडक्ट 10 पर मैक्सिमम है कि नहीं। उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। d2p by dx2, मैंने डबल डिफरेंशिएशन की, 20 की डिफरेंशिएशन 0, तो ये -2 आ गया। देन d2p by dx2 किस पॉइंट पे मुझे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 10। जब मैं x 10 इसमें डालूंगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिर से -2 ही रहेगा। -2 तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव के वक्त होता है मैक्सिमम। आपने तो देखा है जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगी तो हमें मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? एट x इज इक्वल टू 10। therefore we have y is equal to 20 minus x, that means y is equal to 20 minus 10, that means y is also equal to 10। इसका मतलब है two numbers are 10 and 10। Two numbers are 10 and 10 because x is also 10 and y is also 10। देखिए what is 10 in plus 10? 10 plus 10 is 20। What is 10 into 10? See, I will check it here। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 10 plus 10 है 20, but 10 into 10 होगा 100, राइट? अब जरा कोई और दो नंबर सोचिए जिनका सम 20 होगा। कोई भी दो नंबर सोचिए। जैसे मैं लिखूंगा 15 और 5, वो कितना होता है? 20। बट व्हाट इज 15 into 5? दैट इज ओनली 75। दैट इज ओनली 75। 100 तो ये है, मैक्सिमम तो ये है। इसी तरह से अगर मैं कोई और नंबर ले लूंगा, सपोज मैं लूंगा 13 और 7, दैट इज 20। बट व्हाट इज 13 into 7? दैट इज 91 ओनली। वो 91 है, लेकिन मैक्सिमम तो 100 है। सो अगर आप कोई भी दो नंबर देखेंगे जिनका सम 20 होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट 100 से हमेशा कम होगा, जैसे 100 से कम 75, 91, बाकी सब नंबरों का 100 से कम ही होगा प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट कब 100 होगा?
जब हम एक नंबर 10 लेंगे, दूसरा नंबर 10 लेंगे और वो मैक्सिमम होगा, राइट? दिस इज अवर सॉल्यूशन टू द एग्जाम्पल नंबर 1. एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ. दैट एग्जाम्पल इज फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose product is 64, जिनका प्रोडक्ट 64 है. देखो इस वक्त प्रोडक्ट दिया है एंड सम दिखाना है मिनिमम, इस वक्त सम मिनिमम दिखाना है. हम लिखेंगे लेट x and y be the two positive numbers. Find two positive numbers whose product is 64. Therefore x into y is 64. It is given. And what is y? Y is 64 divided by x. मैंने एक ही वेरिएबल में लाया, ठीक है. And having minimum sum minimum दिखाना है. Sum, let s be sum. Let s be the sum. Sum is minimum, यानी sum is x plus y. That means s is x plus. But what is y? Y is 64 divided by x. That is s is x plus 64 into x raised to power minus 1. ये आपके पास फंक्शन बन गई सम में. मैंने सम में क्यों फंक्शन बनाई? क्योंकि मुझे सम को ही मिनिमाइज करना है. जिस चीज को मिनिमाइज करना है उसी में फंक्शन बनानी चाहिए. कीजिए आप इसमें डिफरेंशिएशन. इट इज ds by dx. x की डिफरेंशिएशन 1, then 64 as it is, minus 1 down, x raised to power minus 2. That is 1 minus 64 by x square. Now put ds by dx is equal to 0. That is 1 minus 64 by x square is equal to 0. That is 64 by x square is equal to 1. That is x square is 64. That is x is plus minus 8. ये दो वैल्यूज आ गए, plus 8 and minus 8. But find two positive numbers. मुझे पॉजिटिव लेना है, so I will take x is equal to 8 only. ठीक. इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, for maximum and minimum I have to put the differentiation 0 and get the value of x. Now check, क्या इस 8 पर ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है? सम मैक्सिमम है कि मिनिमम है? कहां पर? 8 पर. वो तो चेक करना पड़ेगा. उसके लिए फिर से डिफरेंशिएशन d2s by dx2 is equal to, देखिए यहाँ 1 की डिफरेंशिएशन 0, 1 की तो 0 है, फिर माइनस 64 as it is, minus 64, minus 2 down, x raised power minus 3. That means 128 by x cube. Now d2s by dx2 at किस पॉइंट पे? At x is equal to 8. डाल दीजिए यहाँ. It is 128 by 8 whole cube. देखिए ये तो पॉजिटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव, because 128 is also positive and 8 whole cube is also positive, so it is positive. So पॉजिटिव के वक्त जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, so at x is equal to 8, sum is minimum. इसका मतलब है जब x का वैल्यू 8 है, सम मिनिमम है. बताइए what is the value of y? Therefore y is equal to 64 divided by 8. That is also 8. So numbers क्या होंगे फिर? Numbers are 8 and 8. So if one number is 8, another number is also 8. Their sum is always minimum when their product is 64. I will check it. देखिए check मैं किस तरह से करता हूँ, आप इसको थोड़ा नोट भी कर सकते हैं. देखिए check हम यहाँ पर करेंगे. I will show you it here. 8 into 8 is 64. Right? Now 8 plus 8 is 16. ये sum तो ये आ गया. जरा कोई और दो नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट 64 है. कोई और दो नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट 64 होगा. बताइए. It is 4 into 16. 4 into 16 is 64, but 4 plus 16 is 20. मिनिमम तो ये है. This is the minimum. 16 is the minimum. जब 8 और 8 लेंगे आप. जरा और कोई दो नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट 64 होगा. 8 into 14 into 16 into 4. अगेन सम मिनिमम. जितने भी आप नंबर्स लेते रहेंगे, सम हमेशा 16 मिनिमम आएगा, बाकी में सम ज्यादा हो जाएगा, 20 कुछ और भी आ सकता है. राइट? दिस वाज द एग्जांपल नंबर 2. अब मैं तीसरे एग्जांपल पे आता हूँ. देखिए एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.
फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फिर से दो पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं x एंड y such that x plus y is 60, their sum is 60 and this product x into y cube is maximum, ये मैक्सिमम बनना चाहिए। देखो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे p is equal to x y cube, इसी को तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैंने इसका नाम p रखा, लेकिन ये तो दो वेरिएबल्स में है, इसको एक ही वेरिएबल में बनाना है, तो y का वैल्यू आएगा 60 माइनस x, तो यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए p इज इक्वल टू x इंटू 60 माइनस x का होल क्यूब। नाउ dp बाई dx इज इक्वल टू u इंटू v, इसका प्रोडक्ट x ऐसे ही 3 डाउन 60 माइनस x रेज्ड पावर 2 इंटू माइनस 1 देन प्लस 60 माइनस x का होल क्यूब इंटू 1। नाउ dp बाई dx इज इक्वल टू 60 minus x का whole square common, it is minus 3x plus 60 minus x, that is 60 minus x का whole square, this is minus 4x plus 60. Now you put dp by dx is equal to 0, जब आप dp by dx 0 करेंगे सारा 0 के बराबर होगा, तब x का वैल्यू आएगा एक तो 60, एक तो आएगा माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, वहाँ x का वैल्यू 15 आ जाएगा। सो दो वैल्यूज आ गए 15 एंड 60, बट आई हैव टू फाइंड द टू नंबर्स x एंड y, उनका सम 60 होना चाहिए और दोनों पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। अगर मैं पहला ही 60 लूँ तब मुझे दूसरा 0 लेना है, तो 0 तो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए मैं इस हिस्से को रिजेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ लूंगा x इज इक्वल टू 15, आई विल टेक x इज इक्वल टू 15। अब मुझे देखना है क्या इस 15 पर ये फंक्शन मैक्सिमम है कि नहीं, उसके लिए मैं इसकी डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ कि जब d2p बाई dx2 इसकी डबल डिफरेंशिएशन होगी, इसका u इंटू v यानी 60 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे ही इसकी डिफरेंशिएशन -4 फिर प्लस -4x प्लस 60 ऐसे ही, और इसकी डिफरेंशिएशन इसकी डिफरेंशिएशन पावर डाउन 60 minus x का 1 only power, then into minus 1 also, because internal differentiation. It will be -4 into 60 minus x का whole square minus 2 times 60 minus x into -4x plus 60, ये बन जाएगा। अब इसी में मैं x का वैल्यू डालता हूँ 15, डाल दीजिए 15, जब आप x का वैल्यू 15 लगाएंगे ये बनेगा 60 माइनस 15, वो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 4 से मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, और जब आप यहाँ 15 लगाएंगे वो -60 आ जाएगा, -60 प्लस 60 0 हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, सो आपको सिर्फ एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। सो नेगेटिव के वक्त, सो एट x इज इक्वल टू 15 p इज इक्वल टू xy क्यूब इज मैक्सिमम, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा, y हमने रखा है 60 माइनस 15, 60 minus 15, so y is equal to 45. So numbers are एक तो है 15 और 45. So ये दो नंबर्स हैं। देखो मैंने जो 15 निकाला, 15 पर मैंने इसकी डबल डिफरेंशिएशन की, वो मैंने डबल डिफरेंशिएशन चेक की, चाहे वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव के वक्त डबल डिफरेंशिएशन जब नेगेटिव होती है तो ये होता है मैक्सिमम, इसलिए x इज इक्वल टू 15 पर p क्या आ गया, मैक्सिमम, p ही तो ये है, y की जगह ये लगाया है, तो p मैक्सिमम आ गया। तो जब p मैक्सिमम आ गया तो x का वैल्यू उस वक्त होगा 15, तो y होगा 60 माइनस 15 तो 45 होगा, इसका मतलब पहला नंबर 15 होना चाहिए और दूसरा नंबर 45 होना चाहिए, तभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये मैक्सिमम बन जाएगी, राइट, दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप एक और एग्जांपल पे आ जाएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम है, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, एरिया इज गिवन, यानी अगर इसका रेक्टेंगल का ये साइड x है ये y है तो इसका एरिया होगा x into y, ये गिवन है, इट इज गिवन, यानी a इज अ कांस्टेंट, इट इज गिवन। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर का मिनिमम पेरीमीटर होगा, मुझे बताना दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे अगर उनका एरिया सेम होगा तो उनमें से स्क्वायर का सबसे कम पेरीमीटर होगा। लेट P बी द पेरीमीटर, लेट P बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो मुझे पेरीमीटर ही लीस्ट दिखाना है, यानी पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो
पेरीमीटर होता है ट्वाइस एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स भी 2 बार वाई भी 2 बार, वही हो गया ट्वाइस एक्स प्लस वाई। सो पी इज इक्वल टू 2 ऐसे ही एक्स प्लस, अब जो ये y है y इज a बाई एक्स, y इज a बाई एक्स, सो इट इज a डिवाइडेड बाई x, दैट इज p इज इक्वल टू 2 x प्लस a इंटू x रेज्ड पावर माइनस 1। नाउ dp बाई dx इज इक्वल टू 2 ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस a x रेज्ड पावर माइनस 2 डिफरेंशिएशन इसकी। नाउ यू पुट dp बाई dx is equal to 0, that is 2 into 1 minus a x raised power minus 2 is equal to 0. 2 cannot be 0, that means 1 minus a into x raised power minus 2 is equal to 0. 1 minus a upon x square is equal to 0, that is 1 is equal to a by x square, that means x square is a, that means x is under root of a, इसका मतलब है x जो है वो under root of a है। So x का वैल्यू जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, सो डिफरेंशिएशन से मुझे x का वैल्यू अंडर रूट ऑफ a आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना है अगर मैं x का वैल्यू अंडर रूट a लगाऊंगा क्या ये पेरीमीटर लीस्ट बन जाएगा, क्या ये पेरीमीटर जो है ये मिनिमम बन जाएगा। उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन करनी है d2p बाई dx2, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन जरूरी है। इसकी जरा डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 ऐसे ही लिखिए, इनसाइड विल गेट 1 की डिफरेंशिएशन 0, यहाँ आएगा 2a x रेज्ड पावर माइनस 3, वो बनेगा 4 बाई एक्स क्यूब, 4 बाई एक्स क्यूब, 2 2 ज़र 4a, 4a बाई एक्स क्यूब, राइट। अब x का वैल्यू मैं लगाऊंगा रूट ऑफ a, तो डाल दीजिए रूट ऑफ a x का वैल्यू, सो 4a बाई रूट ऑफ a का होल क्यूब, ये तो सारा पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, यानी मैंने निकाला d2p बाई dx2 किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू रूट ऑफ a। तो उस वक्त मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आ गई ये पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव के वक्त क्या है ये, सो मिनिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a, सो मिनिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a। सो अंडर रूट ऑफ a पर ये मिनिमम है, जब अंडर रूट ऑफ a पर ये मिनिमम है तो y का वैल्यू क्या आएगा, इसका मतलब है लेंथ तो इसकी अंडर रूट ऑफ a आ गई। आप जरा ब्रेथ बताइए, ब्रेथ तो है ना a इज इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ a, बिकॉज x इज रूट a, इसका पावर 1 है, तो y जो होगा y विल बी इक्वल टू अगेन रूट ऑफ a, तो y भी उसका मतलब है रूट ऑफ a ही होगा, बिकॉज 1 माइनस 1 बाई 2 करके, इसका मतलब है y भी रूट ऑफ a होगा। उसका मतलब है अगर किसी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ बराबर है दैट इज स्क्वायर, देयरफॉर रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल इज स्क्वायर। देखिए ये रेक्टेंगल जो है ये हमारे पास स्क्वायर के बराबर आ गया। हमने जिसका लेंथ निकाला था, लेंथ था a रूट a, तो ब्रेथ भी फिर रूट a ही आ गई। जब हम x का वैल्यू रूट a देंगे तभी ये पॉजिटिव बन जाता है, तो पॉजिटिव के वक्त मिनिमम है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास ये आ गया रेक्टेंगल, इट इज अ स्क्वायर। वही था क्वेश्चन, शो दैट अमंग ऑल रेक्टेंगल विद अ गिवन एरिया हैज अ लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर हैज अ लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर जो है उसी का पेरीमीटर सबसे कम होता है। अब आप एक और एग्जाम्पल पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल जो है, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर, इस वक्त पेरीमीटर दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरिया दिया था, पेरीमीटर लीस्ट दिखाना था, इस वक्त है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज गिवन, द स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया, स्क्वायर का सबसे ज्यादा एरिया होगा। देखिए लेट पी बी द पेरीमीटर, लेट पी बी द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ये तो आपको पता ही है, दैट इज p इज 2x प्लस 2y, दैट इज 2y इज p माइनस 2x, ये ऐसे होगा, राइट, और y इज p माइनस 2x बाई 2, ये भी आप लिख के रख सकते हैं। अब बताइए आप, अगर a एरिया है, लेट a बी द एरिया, अगर एरिया a है तो एरिया होता है x इंटू वाई, that means a is x into y है p minus 2x by 2, अब मल्टीप्लाई कीजिए, a is equal to px by 2 minus x square, राइट। ये आपके पास फंक्शन बन गई एरिया और x में, p तो गिवन है, p is a constant because it is a given perimeter। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर इज गिवन, तो आई हैव चूजन दिस p as a constant,
तो वहाँ से y निकाला, यहाँ एरिया लिखा x इंटू वाई, तो वहाँ से फंक्शन बनाई, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट एरिया दिखाना है, ग्रेटेस्ट एरिया यानी मैक्सिमम एरिया, इसीलिए मैक्सिमाइज एरिया को करना है, तो एरिया की होगी डिफरेंशिएशन करनी। सो डी ए बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पी बाई टू माइनस 2x, देन पुट dA by dx is equal to 0, that is p by 2 minus 2x is equal to 0, that is 2x is equal to p by 2, that means x is p by 4, x is p by 4, x का वैल्यू p by 4 है, ठीक है जी। अब आप बताइए अगर ये वैल्यू x का लेंगे और इसको हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, x का वैल्यू p by 4 है, अब मुझे p by 4 पर देखना है वेदर दिस फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, उसके लिए मैं इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, d2a by dx2 इज इक्वल टू p by 2 की डिफरेंशिएशन 0 है तो ये -2 आ जाएगा, सो d2a by dx2 किस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू p by 4 इट विल बी अगेन -2 के वक्त ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मीन्स इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू p by 4, यानी p by 4 जो है एरिया मैक्सिमम है। अब मैं y देखता हूँ, जरा y देखिए आप यहाँ पर, y इज इक्वल टू p माइनस 2 इंटू एक्स की जगह p by 4, x की जगह p by 4 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज p माइनस p by 2 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स p by 2 by 2 दैट इज अगेन p by 4, राइट। इसका मतलब है therefore x इज इक्वल टू p by 4 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू p by 4, देखिए दोनों सेम आ गए। इसका मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की, जो हमारे पास रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ हमने x रखी थी, ब्रेड्थ y है, जिसका एरिया मैक्सिमम आ गया था, एरिया तभी मैक्सिमम आएगा जब x और y के दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू का मतलब है ये बन जाएगा क्या, स्क्वायर, जितना ये है p by 4 इतना ही ये भी p by 4 है, इसका मतलब है दिस रेक्टेंगल विल बिकम द स्क्वायर। सो तभी हम ये क्वेश्चन इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं, देखो ये फिर से एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट बुक में है सवाल। ए विंडो इज फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, ए विंडो इज फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, देखिए विंडो ऐसे है, ये रेक्टेंगल है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल, इसके ऊपर ऐसी सेमी सर्कल है, ये विंडो बनी है, टोटल विंडो। इफ पेरीमीटर ऑफ विंडो भी 30, पेरीमीटर जो इस विंडो का है वो 30 है, 30 मीटर्स है, इट इज गिवन दैट मींस 30 मीटर्स इज गिवन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द विंडो? फर्स्ट पेरीमीटर इज एक तो 2x है प्लस y है, फिर से 2x है, फिर से y है, राइट, या ऐसे आप लीजिए, आप पेरीमीटर ऐसे लिखिए, इसका पेरीमीटर जो है वो हो गया 2x प्लस y प्लस y, छोड़ दीजिए ये बीच वाला, इसको ऐड कीजिए, ये है हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, दैट मीन्स सेमी सर्कल होता है 2 पाई x, क्योंकि इसका रेडियस x है, मगर इसका हाफ इंटू 1/2, 2 पाई r होता है पूरे सर्कल का सेमी सर्कल, लेकिन हमें तो ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, हमें तो सेमी सर्कल चाहिए तो इसका हाफ ही ले लिया हमने, ये बनेगा 2x प्लस 2y प्लस पाई x ओनली। सो ये आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 30, इसको थोड़ा बहुत हम 2y इस तरह से लेंगे हम, 30 माइनस 2x माइनस पाई x, ये आपके पास आ गया 2y का वैल्यू, और y का वैल्यू भी अगर आप निकाल के रखना चाहते हैं ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये y का वैल्यू है, राइट, ये आप नोट करके देखिए, दिस इज द पेरीमीटर, दिस इज गिवन। नाउ मुझे क्या करना है, ये कहता है क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30 मीटर्स, इट इज गिवन, फाइंड द डायमेंशंस, आपको डायमेंशंस निकालने हैं, x निकालना है, y निकालना है, सब कुछ निकालना है, सो दैट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट मे बी एडमिटेड, ताकि इस खिड़की से मैक्सिमम पॉसिबल लाइट पास हो जाएगी, ताकि इस खिड़की से मैक्सिमम लाइट पास हो जाएगी। मैक्सिमम लाइट तभी पास हो जाएगी जब एरिया इसका मैक्सिमाइज होगा, जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। लेट ए बी द एरिया, बी द एरिया। Now what is A? A is equal to area of this rectangle. What is the area of rectangle? Length into breadth, yani 2x into y. Then plus area of the semicircle. What is the area of full circle? Pi r square. So pi x square, uska half divided by 2. Right?
अब आप ऐसे देख लीजिए, a इज इक्वल टू x, आप ऐसे लिखिए, ये 2y जो है, इस 2y की जगह मैं ये सब कुछ लिखूंगा, दैट इज 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, देन ब्रैकेट क्लोज, देन पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ताकि एक ही वेरिएबल में मैंने लाया, सो इट इज 30x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, a इज इक्वल टू 30x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। ये आपके पास आ गया एरिया वाली फंक्शन। ये मैंने जो विंडो है इसका एरिया एक्चुअली मैंने ये बनाया है, एक फंक्शन मैंने बनाया है। अब मैक्सिमम लाइट पास होनी चाहिए, मैं इस एरिया को मैक्सिमाइज करूंगा। अब मैं इस एरिया को मैक्सिमाइज कैसे करता हूं, मैं लिखूंगा dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 4x माइनस पाई बाई 2, ऐसे ही एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स dA बाई डी एक्स को आप पुट कर सकते हैं 0 फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, तो इसलिए ये भी 0 होगा। तो ये बनेगा 30 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 30 इज 4x प्लस पाई एक्स, दैट इज 30 इज x कॉमन 4 प्लस पाई, दैट इज x इज 30 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। ये आपके पास x का वैल्यू आ गया, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जब x का वैल्यू आ गया तो मैं इसकी डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, ताकि मैं देखूंगा इस वैल्यू पर क्या एरिया मैक्सिमम होगा कि नहीं, वो तो चेक भी करना है। अभी कहाँ हमें पता है whether the area is maximum or not, ये तो कहता है ना, so that the maximum possible light will pass through the window, right। अब बताइए मुझे आप, जब मैं इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसकी फिर से डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखिए ये मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, इसकी जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2a बाई dx2 दैट विल बी इक्वल 30 की डिफरेंशिएशन 0, यहाँ आएगा माइनस 4x माइनस 4 और यहाँ आएगा माइनस पाई। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा इट विल बी 4 प्लस पाई। जब मैं x का वैल्यू ये लगाता हूँ तो ये तो फिर से माइनस 4 प्लस पाई ही बनेगा, तो वो लेस देन 0 होगा, तो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 प्लस पाई, राइट। ये x का वैल्यू है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा, सो y का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से। जब आप x का वैल्यू 30 upon 4 plus pi लेंगे, you will get the value of y. So in order to get x and y, you can find 2x, आपको ये लेंथ मिलेगी, you can find y, y भी आपको मिल जाएगा, और आपको पूरा ये जो है circumference भी मिलेगा इसका, ये जो है circumference 2 pi x, half of 2 pi x, यानी pi x, वो भी तो मिल जाएगा क्योंकि ये circumference है only pi x, तो pi है, x का वैल्यू फिर से ये है, तो आपको इस वाली भी लेंथ मिलेगी, इसकी भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इस विंडो के सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे। जब हम वो डायमेंशंस लेकर एक विंडो बनाएंगे, उस विंडो से मैक्सिमम लाइट पास हो जाएगी। मैक्सिमम लाइट क्यों पास हो जाएगी? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है इसकी वो नेगेटिव आ गई। डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे नेगेटिव आ गई? व्हेन x इज 30 अपॉन 4 प्लस पाई, जब हम x का वैल्यू ही नहीं, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ x, जिस पर ये मैक्सिमम है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जब आपको y भी पता है, ये x भी पता है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो पूरे डायमेंशंस मिल जाएंगे। वही आपका क्वेश्चन था, ए विंडो इज इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमीसर्कल इफ पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30, पेरीमीटर तो 30 हमने लिया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो सो दैट द मैक्सिमम possible amount of light may be admitted, right? So maximum possible amount of light will all be admitted only when x is 30 upon 4 plus pi, जब हम x का वैल्यू ये लेंगे, और y का ये लेंगे जो हमें यहाँ मिलेगा, जब हम x का वैल्यू डाल के हमें y मिलेगा, तभी हमारे पास डायमेंशन ऑफ द विंडो मिल जाएंगे, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने ये चीज़ बता दी।